ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आज फिर से आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ आरंभ करते हैं और आज का ये हमारा वीडियो 94 दोहे से शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। भोरी मुनि हिमवंत कहू लगन सुनाइया, समय बेलो की विवाह कर पटवे देव बुलाए, सियावर राम जी की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सभी जोदित आसन दीने, वेदे वेद विधान सवारे, सुबह सुमंगल गावे नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दी। वेद की रीतियों से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंची बनावा, बैठे सिद्ध प्रिय सिरनाई, हदे सुमरी निज प्रभु रघुराई, सियावर राम जी की जय। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह समय ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि से उमा बुलाई, कर सिंगार सखीले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छबियस जग कभी को के। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। सियावर राम जी की जय। जगदम्बिका जानी मन भामा, सुरे मने मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि हम बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। यहाँ से आगे छंद है। कोटि हम बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी, शोभा महा संकुच कहत श्रुति शेष सार, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मात भवानी गवन, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि संख्य न सकुच, पति पद कमल मन मधुकरु तहाँ, सियावर राम जी की जय। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए स्कुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच से मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही था। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। मुनि अनुशासन गणपते, पूजे शंभु भवानी, कोई सुने संशय करे, जनि सुरनाथ के जानी, सियावर राम जी की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि जो सब करवाई, गई गे कुछ कन्या पानी, भवे समर्थ जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब के न महेशा, हे हर्षे सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करे, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। सियावर राम जी की जय। बाजे बाजन विविध विदाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिर जाकर भव्य विवाहो, सकल भुवन परिवरा चाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया,
सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। सियावर राम जी की जय। दासी में दास तुरग रथ नागा, धेनु बसान मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी टाना, दाई दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से छंद शुरू होता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम गोधर कहो, कादेनु पूरन काम संकर चरण पंकज गहरो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांत है कियो, पुनि गह पद पाथोच मैना प्रेम परिपूरन हियो। सियावर राम जी की जय। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा। यहाँ से अगला दोहा प्रारंभ होता है। नाथ उमा मन प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनि भवन चर सिरो नाई। जन्मी उमा बोली तब लीनी, लै उचंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब से शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत बर लोचन बारी, बोरी लाई उर लेन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। सियावर राम जी की जय। कति विधि सृंचि नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किने कुसुमै बिचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उस समय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। सियावर राम जी की जय। पुनि पुनि मिलते परे गई चरना, परम प्रेम कुछ जाय न बरना। सब नारी मिल बेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। जाई जननी और पुनि लपटानी। सियावर राम जी की जय। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी जब स्त्रियों में मेल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। सियावर राम जी की जय। यहाँ से आगे छंद है। जननी ही पुरे मिली चली, कुचित असीम सब काहू दई। फिर त्रिलोक ते मातु तन तब, सखी लै शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा, सहित पवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बर्ष, निशान नभ बाचे बलि। सियावर राम जी की जय। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियों ने उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। सियावर राम जी की जय।
तो यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले जो अगला दोहा है उसकी मुख्य पंक्तियां। चली संग हिम बंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी दिदा किरी वृष के